अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हमारा मकसद ना सिर्फ आपको मुख्तलिफ तारीख़ी वाक़यात और उलूम से वाकिफ़ करना है, बल्कि दीनी इस्लाम की सच्चाई दूसरे मज़ाहिब के उन लोगों तक पहुँचाना है जिनसे इसको हमेशा छुपाया गया है। हिंदुस्तान में रहने वाले हमारे दोस्त सिर्फ 2, 3 या 4 नहीं, बल्कि करोड़ों देवी देवताओं यानी खुदाओं पर ईमान रखते हैं। कोई विष्णु को कायनात का खालिक करार देता है तो कोई ब्रह्मा को, जबकि कोई शिव को निज़ामी कायनात चलाने का जिम्मेदार समझता है। लेकिन दोस्तों, शायद उन्हें ये इल्म नहीं कि उनकी अपनी ही मजहबी किताबें तौहीद यानी सिर्फ एक खुदा के वजूद की गवाही देती हैं, जिन्हें वो हर रोज़ अपनी मंत्रों और श्लोकों में पढ़ते हैं, लेकिन इनकी मानियों मफहूम से बिल्कुल ना आशना हैं। आज हम आपको तौहीद का जिक्र हिंदुओं की मजहबी किताबों से साबित करेंगे, जिससे न सिर्फ आपके इल्म में इजाफा होगा, बल्कि आम हिंदुओं को हक बात जानने का मौका भी मिलेगा। दोस्तों, तौहीद हक है और हक को पहचानने के चंद उसूल हैं। अव्वल ये कि हक वो है जो सीने में ठंडक पैदा करे और हक पर अमल करने से सुकून और इत्मीनान नसीब हो। फरमानी इलाही है कि जान लो अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून और इत्मीनान नसीब होता है, और जो लोग कुफ्र शिर्क में मुब्तला हैं और अल्लाह की याद से गाफिल हैं, उन्हें कभी सुकून नसीब नहीं होता और वो हमेशा बेचैन रहते हैं। आज हम आपको कलमाए तैयबा और सूरह फातिहा से मुमासलत रखने वाले हिंदू मत के चंद मंत्रों के बारे में बताएंगे। हकीकी हिंदू धर्म में एक खुदा का तसव्वुर बिल्कुल उसी अंदाज में मौजूद है जिस तरह दीनी इस्लाम में पेश किया गया है। कोई भी मुसलमान अकीदाए तौहीद और रिसालत के लिए कलमाए तैयबा बयान करता है, ऐसी ही गवाही किसी हिंदू दोस्त से मालूम करने के लिए इससे ब्रह्मा सूत्रा के बारे में पूछा जाता है, जो कि ऋग्वेद की जिल्द 8 के श्लोक 1 में मौजूद है। एगम्मा ब्रह्मा दोईता नास्ते नहतेना नास्ते कंचना। दोस्तों, मैंने उर्दू ज़बान में तालीम हासिल की है। हो सकता है कि मैं इस श्लोक की संस्कृत अदायगी ढंग से नहीं कर पाया हूँ, इसके लिए मेरी माजरत कबूल की जाए। इस श्लोक का तर्जुमा कुछ यूँ है: एक ही ईश्वर है जिसकी इबादत और परस्तिश की जाए, जो एक माबूद है, मालिक है। इसके सिवा कोई पूजा या इबादत के लायक नहीं है, नहीं और कभी नहीं। ऋग्वेद जिल्द 8 श्लोक 1। दोस्तों, अब हम आपको हिंदुओं के एक मशहूर मंत्र यानी गायत्री मंत्र और इसके मफहूम से आगाही फराहम करेंगे। गायत्री मंत्र संस्कृत के कदीम तरीन और ताकतवर तरीन मंत्रों में से एक है। हिंदू मत के मानने वालों का ये अकीदा है कि गायत्री मंत्र के पढ़ने और इसे अपने दिल में कायम करने से दिल को सुकून और जिंदगी में खुशियां नसीब होती हैं। ये मंत्र इतना मशहूर है कि इसे आपने अक्सर इंडियन फिल्मों और ड्रामों में सुन रखा होगा, लेकिन इसके मानियों मफहूम से आप तो क्या बल्कि शायद हमारे हिंदू दोस्त भी वाकिफ ना हो। दोस्तों, इंतहाई हैरानकुन तौर पर ये गायत्री मंत्र कुरान पाक में मौजूद सूरह फातिहा से बेइंतहा मुमासलत रखता है। ये कुछ इस तरह है: ओम भूर भुवर स्वहा तत्ति सुवेत्र वरेनियम भर्गो देवस्या दहीमही धियो योना प्रचोदयात। तर्जुमा: ए ब्रह्मांड की रचना करने वाले सबसे अजीम खुदा ईश्वर, तू मेरा सही मार्गदर्शन करना, ऐसा मार्गदर्शन कि मैं स्वर्ग की तरफ आ जाऊं, और घमंड, कपट और छल जैसी चीजों से मुझे दूर रख। ए ईश्वर, मैं तेरी प्रार्थना, तेरी अर्चना और तेरा अर्चन करता हूँ। एक और मंत्र जो सूरह फातिहा से मुमासलत रखता है, ये यजुर्वेद के चैप्टर 4 श्लोक नंबर 1 और 2 में मौजूद है। इस मंत्र का तर्जुमा कुछ यूं बयान किया जाता है: ए सरापा इल्म सबको रोशन करने वाली परमेश्वर, हमको हिदायत और मग़फ़िरत के लिए सीधे रास्ते से ले चल। मुसुक दाता प्रभु, हाजिर व नाजिर मालिक, तू सबके उलूम, आमालु उफ़कार और मामला से वाकिफ है। हमसे टेढ़, गुमराही और गुनाह को दूर कर। हम तुझे ही बंदगी और हम्द पेश करते हैं। दोस्तों, अब हम भगवद गीता की अध्याय 3 से 10 को पेश करते हैं, जिसके बाद हमारे हिंदू दोस्तों पर तौहीद की हक्कानियत वाज़ी हो जाएगी। तर्जुमा: ए इंसानों, अपने परमेश्वर को पहचानो, क्योंकि वो एक ईश्वर तुम्हारा पैदा करने वाला है। उस ईश्वर ने तुम्हें वायु यानी हवा दी, अग्नि यानी आग दी, धरती दी, आसमान दिया, जल दिया। तुम अपने ईश्वर को पहचानो जिसने तुम्हें इतने इनामात दिए।
اے انسانوں، اگر تم مجھے نہیں پہچانو گے تو بہت بڑی گمراہی میں مبتلا رہو گے۔ دوستو، یہ تو صرف چند مشہور چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کے علاوہ سناتن دھرم کی کتابوں میں کئی مقامات پر ایک ایشور یا ایک خدا کا ذکر اور اس کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ بے شک دین صرف ایک ہے جس کی تعلیمات حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کرام اور پھر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی، جو صرف اور صرف توحید پر مبنی ہیں۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔